आपके साथ भी हो। हम अपने गुनाहगारों ने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर अच्छी पाक रस्ते यीशु पर मौत का फतवा दिया जाता है। यीशु अपनी सलीब उठाता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करती हैं। है मेरे प्यारे यीशु, तूने हमारे बदले अपनी सलीब का बोझ खुशी से उठाया। मसीह खुदावंद सलीब के बोझ से पहली दफा गिरता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी के बल गिर पड़ा। तेरी कमज़ोर और लाचार हालत हमारे सख्त दिलों को नरम करे और इनमें सच्ची तौबा और गुनाह से नफ़रत पैदा करे। यीशु को उसकी गमज़दा मांग रास्ते में मिलती है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करती हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मखलसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यीशु, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था तो तेरे सब शागिर्द तुझे छोड़कर छिप गए, मगर तेरी मुबारक माँ ने तुझे ना छोड़ा। मुकाम 5वां। शमाउन करीबी यीशु को सलीब उठाने में सहारा देता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। इस बात के डर से कि शायद मसीह कमज़ोरी के सबब से कलवरी तक ना पहुंच सके, यहूदियों ने एक शख्स का नाम शमौन करीनी को बेगार में पकड़ा ताकि वो यीशु की सलीब उठाकर चले। 6, वेरोनिका यीशु का मुंह पोंछती है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ऐ मसीह, किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है। कांटों के ताज ने तेरे अजीज़ मुंह को लहूलुहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मिट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। गिरता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। सोचो कि खुदावंद यीशु मसीह की हालत कैसी लाचार हो गई है। पहले वो बाग में जानकनी में आकर इस कदर गमगीन हो गया कि उसके तमाम बदन से खून का पसीना निकला। यीशु रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। मसीह का बुरा हाल देखकर बहुत सी औरतें उसके पीछे रोती और मातम करती हुई चल पड़ी, मगर यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, बल्कि खुद पर और अपने बच्चों पर। यीशु तीसरी दफा गिरता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। खुदावंद मसीह ऐसा कमज़ोर हो गया था कि मुश्किल से चल सकता था, फिर भी सिपाही बेरहमी से उसको धमकाते, उस पर गालियाँ बकते और उसको मारते हैं ताकि कुछ जल्दी चले। लेकिन हमारे खुदावंद में इतनी ताकत नहीं रहती और वो उनके जुल्म के सबब तीसरी दफ़ा गिरता है। मुकाम 10वां। सिपाही मसीह के कपड़े उतारते हैं। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। पिलातुस की कचहरी में सिपाहियों ने बड़े ज़ोर और जोश से मसीह को कोड़ों से मारा था, इस हद तक कि उसका सारा जिस्म लहूलुहान हो गया था। उन जख्मों में यीशु के कपड़े चिस्पा हो गए थे और अब सिपाही उनको खींचकर उतारते हैं। इसके तमाम जख्म फिर खुल जाते हैं। 11वां। मसीह खुदावंद सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। जब सिपाही उस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ा और 2 डाकुओं को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। 12वां। मसीह खुदावंद हम सबों की रजा के लिए सलीब पर अपनी जान देता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं।
जब दोपहर के करीब था तो सारी ज़मीन पर अंधेरा छा गया और यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने जान दे दी। ऐ मेरे अजीज़ बचाने वाले, तू मेरी और मेरी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बेशतर हमारे लिए बंद था। यीशु की लाश सलीब से उतार कर माँ मरियम की गोद में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम करते हैं। जब यीशु 40 दिन का हो गया था तो शमौन ने मरियम से ये पेशगोई की थी कि तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। ऐ प्यारी और गमज़दा माँ, तूने हमारी खातिर खुशी से इस तलवार को कबूल किया। मुकाम 14वां, यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद, मरने का वक्त हमारे लिए भी जल्द आएगा, लेकिन अब हमें मरने से कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए ज़िंदगी का रास्ता खोल दिया है। ये फजल हमें बख्श के आइंदा हमारी रूह की निजात, जिसकी खातिर तूने अपनी जान कुर्बान की, हमारा बड़ा फ़ख्र हो। नाराए हम खुदावंद फरमाता है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदावंद आप सबके साथ हो। आज की पाक अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 10वें बाब की 31वीं आयत से, उस वक्त यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि यीशु को संसार करें। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बतेरे नेक काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उससे जवाब दिया कि किसी नेक काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर गोई के सबब से हम तुझे संसार करते हैं, क्योंकि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। ऐ कदरे मुतले खुदा, तूने अपने बंदों को मसीही ईमान के असूलों पर चलने की हिदायत की है। तो हमें इसका कुर्बानी के असर से मुकद्दस बने, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। हाय कदरे मुतले खुदा, हम तेरे बेटे के बाद नूर में शरीक हुए हैं। अनेक करके हम हमेशा उसके सारे बदन के अज़ा में शुमार किया जाए, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है।